मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, अब मुंबई की स्कूलें पूरी तरह से खुल गई हैं और स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स से पता चल रहा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों की पढ़ाई में कितना नुकसान कर दिया था। स्टूडेंट्स खुद बताते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी मुश्किल थी और घरों में पढ़ना कितना कठिन था, और इसी बीच स्टूडेंट्स पढ़ना लिखना भी भूल गए हैं। यस, ऑनलाइन अटेंड तो हो रहा था, बट ऑनलाइन अटेंड करने के बाद में हम बस ऐसे ही छोड़ देते थे ना। मतलब थोड़ा बहुत ध्यान होता था पढ़ाई पे, बट इतने अच्छे से नहीं जितना ऑफलाइन पे होता है। ऑफलाइन में हमको मीन्स ध्यान से पढ़ाई हो रही है, जैसे ऑनलाइन में मीन्स पढ़ाई होती थी बट उतना ध्यान नहीं होता था। ऑनलाइन में हम फ़ोन पे पढ़ते थे, लेकिन हमारा ध्यान घर पर होता था। जब हम क्लासरूम में बैठते तो हमारा ध्यान मैम पर होता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आपका ध्यान नहीं होता था ऑनलाइन में, आप पढ़ाई नहीं कर पाते थे अच्छे से, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑफलाइन आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर से आप अपने बोर्ड के लिए कितना रेडी हो? ऑफलाइन में ऐसा है कि जैसे मैम हमारे सामने बैठे हैं, वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग समझ, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, सिर्फ मेरी बात नहीं, सब लोग जितने भी है हमको बहुत अच्छा समझ आया। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ऑफलाइन ही अच्छा लगता है। क्योंकि ऑनलाइन में नेटवर्क इश्यूज़, उसके बाद अगर जो मैम पढ़ा देते थे उसके बाद कुछ मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे हम लोग। तो आप अभी जो आपका बोर्ड आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उसके लिए कितना रेडी हैं? कितना आपने सिलेबस कंप्लीट कर चुका है? कितनी पढ़ाई आपकी हो चुकी है और कितनी बाकी है? अभी कम से कम 100% में से 60% तो मेरा हुआ है, बाकियों का पता नहीं मेरे को। और रही बात जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन की, तो ऑनलाइन में कैसा रहता है, अभी ऑनलाइन अटेंड तो मैंने कर लिया, नेटवर्क इशू हुआ, आवाज़ कटने लगती है, उसके वजह से मैम ने मतलब कुछ अगर इम्पॉर्टेंट रहा तो वो मिस हो जाता था। और कैसा मतलब घर है अपना, तो कोई भी अब्बा अम्मी किसी ने कुछ काम बोल दिया, हाँ ऑनलाइन ही तो है, मोबाइल छोड़े चले गए, तो उसमें क्या मिस होता है। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में आए हैं, सामने मैम है, उनके डर से भी एक पढ़ाई होती है। और जैसे BK सब्जेक्ट हुआ, उसके लिए कैसा क्या अकाउंट है, अगर उसको प्रॉपरली देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो होता नहीं है। मोबाइल पे कितना भी समझा दो आप, लेकिन जैसा ऑफलाइन में समझ में आता है वैसा ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है। ऑफलाइन क्लासेस में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमें अच्छे से समझ में आता है, और जो हमारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो हमारे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। और हमारा फ्रेंड सर्कल रहता है, हम उसमें से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरी फ्रेंड्स हैं, हम कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे कि उनमें से एक इशू था कि नेटवर्क इशू बहुत होता था। कभी कभार नेटवर्क नहीं आता था तो हमारी क्लास मिस हो जाती थी। और हम कभी कभार हम अपने डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते थे तो हमारी वॉइस मिस तक नहीं पहुंच पाती थी, तो हमारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते थे। और अगर हम कभी कभार कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो पीछे से बहुत घर में से आवाज़ें आती थी, वॉइस आती थी, जिसकी वजह से कभी कभार हमें क्लास से निकाल देती थी। ऑफलाइन क्लास में हम लोग टीचर से जो भी हम लोग का डाउट रहेगा वो हम लोग डायरेक्टली पूछ सकते थे, और जो टीचर बोलते थे वो क्लियरली हम लोग को वॉइस आती थी, और फ्रेंड्स के साथ तो मेरे को और भी मज़ा आता है। ऑनलाइन क्लास में जो टीचर बोलती थी मेरे को कुछ भी नहीं समझ आता था, और सब लोग ऑनलाइन क्लास में एक साथ आंसर देते थे, तो मेरे को चांस नहीं मिलता था आंसर करने में। हमने जब स्कूल और कॉलेजेस में जाकर बात की तो टीचर और प्रिंसिपल ने बताया कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई ने स्टूडेंट्स के दिमाग को खाली कर दिया है और स्टूडेंट 2 साल पीछे हो गए हैं। अब इन स्टूडेंट पर विशेष ध्यान देकर इनकी पढ़ाई को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे नर्वस तो थे जब पेंडेमिक के बाद हमने ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया, क्योंकि 2 साल से बिल्कुल ऐसा हो गया था कि पर्सनल और स्टूडेंट का हमारा जो टच है वो ख़त्म हो गया था। बट थोड़े टाइम के बाद ऐसा ऑब्ज़र्व हुआ हम लोग ने कि वो ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि वो बहुत बच्चे जो होता है ना इंटरेक्ट करने में बहुत हेजिटेशन रखते हैं कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी सुनेंगे, और जैसे आपने कहा घर का इन्वायरमेंट अलग होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है ऑफलाइन में हम बच्चों के फेस से वो कितना समझ रहे हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाद में हम बच्चों को स्पेशली हम अलग से भी बुलाते हैं कि तुम आओ, तुम्हारे जो डाउट्स है हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर द स्टूडेंट फॉर द स्टडी पर्पस। मुझे क्या लगता है ये ह्यूमन की एक टेंडेंसी है, जो भी चीज़ आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो चीज़ भूल ही जाते हैं। तो ऑनलाइन में बच्चों को क्या हो गया, लिखने की आदत ही नहीं थी, उनको MCQ में सिर्फ टिक करना था, तो बट नेचुरली उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लिया। बट आई एम 100% श्योर अगर वो ऑफलाइन में आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दे विल रीगेन देयर ऑल क्वालिटी। ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो उससे अच्छा ऑफलाइन क्लास ही ले, और जो एग्ज़ाम भी होने वाला है ना तो वो ऑफलाइन ही लो,
ऑनलाइन मत लो, जो मार्क्स आएगा उतने में अपन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो कुछ करते हैं सब कॉपी करके लिखते हैं बच्चे लोग, जो गूगल पे सर्च मारते हैं वो टिक मार्क करके पूरा क्लियर कर ले। तो अभी पहले से पहला थोड़ा बहुत बच्चों लोग कवर हुए ले, ऑफलाइन जो कर रहे ना टीचर लोग स्कूल में पढ़ा रहे उसमें बहुत थोड़ा बहुत कवर हो रहा है, और इससे आगे भी ऑफलाइन ही होना मांगते हैं। ऑनलाइन होने के बाद बच्चों लोग का पूरा नुकसान है क्योंकि जो बच्चों लोग घर में जो पेरेंट्स लोग आए 1 घंटा मोबाइल उनके हाथ में देते, कितने दे बच्चों लोग कैमरा ऑफ करते और अपना गेम खेलते बैठते। तो उससे अच्छा स्कूल में वो 4-5 घंटा ले चलेगा, उससे अच्छा उनके दिमाग में भी बैठेगा। और उधर टीचर लोग होमवर्क नहीं करने वजह से टीचर उधर सब बच्चों लोग को पनिशमेंट देती है, तो उनके दिमाग में मुझे कल पनिशमेंट हो सकता है, तो मैं घर में जाके होमवर्क करूँगा तो कल मुझे पनिशमेंट सब पेरेंट्स के टीचर के सामने, स्टूडेंट के सामने मुझे पनिशमेंट नहीं हो सकती। इससे अच्छा आप ऑफलाइन ही लो। स्कूल और कॉलेजेस में अब स्टूडेंट 80% आना शुरू हो गए हैं। प्रिंसिपल और टीचर्स का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर ऑफलाइन क्लासेस है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस से स्टूडेंट डेवलप होता है और उनका फ्यूचर बनता है। ट्रेडिशनली ऑफलाइन ज़्यादा सही है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के वजह से जो जिस तरीके से पैटर्न जो फॉलो की गई है MCQs, उसमें जो बच्चों को असेसमेंट जो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हमारे बच्चे खुद उनकी ही नुकसान हो रही है। टीचर्स के लिए अच्छा है, इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा है, रिजल्ट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा आता है, बट देन द एंड फैक्टर ये है कि सारे बच्चों की जो ग्रेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, जिसके वजह से उनकी पहचान करना कि वो वेदर दे आर कॉम्पिटेंसी जो है वो प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पा रही है। तो मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन इज़ मोर करेक्ट अनलेस वी हैव ए सिस्टम टू प्रॉपरली असेस द स्टूडेंट्स ऑन ऑनलाइन। जो लार्ज क्वांटिटी रहेगा तो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। छूट दी गई है बच्चों को कॉलेज में आके पढ़ाई करने के लिए, तो अच्छा खासा उनको क्लासरूम एनवायरनमेंट वापस से रिटर्न कर दिया गया। बिसाइड्स द टीचर्स जो है वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले रहे हैं और लेने के लिए तैयार भी है एडिशनल, उनको जो भी प्रॉब्लम्स उनको है वो क्लियर आउट करने के लिए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि बच्चों से ज़्यादा तो टेंशन टीचर्स को है आज के तारीख में, क्योंकि वो टीचर्स ये जानते हैं कि बच्चे जो है लिखने से आदत से दूर है। तो टीचर्स are very concerned about how the students will perform in an offline examination. So all the efforts are being done taken by the institution as well as the teachers to ensure that students are taken care of properly. उनकी जो fear है, उनकी जो anxiety है उनको दूर करे और उनको पूरी मदद दे, वो offline exams वापस से दे और normalcy को restore करना हमारा बेसिक काम है। पैंडमिक कोविड के वजह से ये हुआ, ये परमानेंट फीचर नहीं हो सकता है। जो था दौर था वो हमने कर लिया है, किसी बच्चे की नुकसान होने नहीं दिया है, लेकिन आगे फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो नॉर्मलसी हैज टू बी रिस्टोर्ड एंड ऑल द एफर्ट्स विल बी टेकन बाय द टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर टेकन केयर ऑफ एंड उनकी जितनी भी एंग्जाइटीज है वो सब हम लोग वी आर देयर टू टेक केयर। क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि ऑफलाइन पढ़ने का जो मज़ा है और जो फ़ायदा है वो अनगिनत हैं, वो बहुत सारे हैं। ऑनलाइन के अंदर आप घर में बैठे हैं, आप सिर्फ अपने प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जान नहीं रह पा रहे हैं कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं या वो किस पोजीशन में है, आप क्या सोच रहे हैं किस तरीके से। लेकिन जब आप ऑफलाइन में बैठते हैं एक एनर्जी मिलती है आपको, आप स्टूडेंट्स को भी और एक टीचर को भी। जब वो सारे बच्चे एक साथ आते हैं वो एनर्जी मिलती है, आपको सीखने की चाह बढ़ती है, आप एक ब्रॉडर माहौल से एक्सपोज्ड होते हैं जहाँ पर आप लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, सोचते हैं, आपकी सोच में परिवर्तन होता है, आप बेहतर तरीके से सीखते हैं और आपको दुनिया और जहान की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बेहतर पता चलती हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन जो है उसमें ड्रॉबैक यही है कि आप बहुत कंजर्वेटिव और बहुत ही ब्लॉक्ड उसमें ना बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर जहाँ पर है वहाँ पर आपके पास ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और लोगों को एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। दैट्स द डिफरेंट आई थिंक। दोस्तों आज के लिए इतना, मैं लेता हूँ आपसे विदा। मुंबई से खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।